यहाँ पे हमें सबसे अच्छे नजारे लगे और हम सब यहाँ खेलने लगी। तभी मेरा एक पंख टूट के यहाँ तुम लोगों के खेतों में गिर गया। बाकी सारी परियां वापस अपने घर चली गई। मैं बिना पंख के वापस नहीं जा पाई। मैंने अपने पंख को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा पंख कहीं भी नहीं मिला। क्या तुम्हारे पंख हमारे खेत में हैं? हाँ, यहीं पे टूट के गिरा है। चिंता न करो, अगर तुम्हारा पंख हमारे खेत में टूट के गिरा है तो हम उसे ढूंढ के तुम्हें जरूर वापस कर देंगे, ताकि तुम अपने घर वापस जा सको। महुआ और नीमा नन्ही परी का पंख ढूंढने के लिए अपने खेत में घास को उलट पुलट कर देते हैं। बहुत समय ढूंढने पर दोनों थक जाते हैं, लेकिन पंख कहीं नहीं मिलता। एक बार फिर से महुआ की हरी हरी घास उलट पुलट करने से बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन दोनों बिना घास की चिंता किए परी का पंख ढूंढने में लगे थे। तभी नीमा एक जगह देखती है। इधर तो आइए जी, देखिए मुझे क्या मिला है। अरे, ये तो इस नन्ही परी का पंख है। चलो, हमें उसे ये पंख जाकर देना होगा। ये लो नन्ही परी, तुम्हारा पंख मिल गया है, तो अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने बिना अपनी घास की चिंता करते हुए मेरा पंख ढूंढ के दिया। तुम लोगों ने अपना घास पूरा बर्बाद कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे मेरा पंख ढूंढ कर दिया। मैं आप लोगों का ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम हमारी वजह से अपने घर वापस जा पाओगी। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? घास तो हम फिर से उगा सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। तुम लोगों का जो इतना नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी से महुआ के खेतों का हरा हरा घास फिर से वापस वैसा ही कर देती है। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? हाँ, ये सब तुमने कैसे किया? ये सब मैंने अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से किया है। अब तुम्हारे खेत से कभी भी घास खत्म नहीं होगी। तुम एक दिन पूरा घास का खेत खाली भी कर दोगे, अगले दिन उतनी ही घास वापस हो जाएगी। हर रोज तुम्हें इस खेत से नई नई घास मिलेगी। ये कभी भी ना खत्म होने वाली घास है। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। यह कह के वो नन्ही परी आसमान में उड़कर चली जाती है। नीमा और महुआ रोज अपने खेतों से घास काट के लक्ष्मी के लिए ले जाते। अगले ही दिन जाकर देखते तो वहाँ पर फिर से नई घास उगती। वो कभी भी ना खत्म होने वाली घास की खेती बन गई थी। ये देखकर सारा गांव महुआ और नीमा से चलने लगा था। देखा तुमने हरिया, इस महुआ के खेत में कोई जादुई घास है जो कभी खत्म नहीं होती। हाँ, मैंने भी सुना है। महुआ तो गांव का बहुत बड़ा साहूकार बन गया है। हरिया, जो हमने महुआ की पहली फसल और घास बर्बाद की थी, लगता है उसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार फिर से हमें जाकर इसकी घास की खेती बर्बाद करनी होगी, तब जाकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बंसी, तुम सही कहते हो। बंसी और हरिया रात को महुआ के खेतों में यह सोचकर जाते हैं कि आज वो उसके घास की खेती को काट के खत्म कर देंगे, पूरा बर्बाद कर देंगे। जैसे ही वो दोनों घास को बर्बाद करने लगे, उन्हीं का औजार मुड़ के उन्हीं के पीछे पीछे दौड़ने लगा। अरे भाई, ये क्या? हमारा औजार हमें ही काटने को हमारे ही पीछे दौड़ रहा है। भागो बंसी, नहीं तो आज हमारी गर्दन धड़ से कट के अलग हो जाएगी। अब तो हमें महुआ ही बचा सकता है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं ये औजार भी उसी ओर आ रहे हैं। बंसी और हरिया भागते भागते महुआ के घर पहुँचते हैं। अरे अरे, तुम दोनों कहाँ घर के अंदर घुसे चले आ रहे हो? महुआ, हमें बचा लो। हाँ महुआ, बचा लो हमें, वरना ये औजार हमारी गर्दन काट
के कहने पे वो औजार वापस हो जाते हैं। तब जाकर हरिया और बंसी महुआ को बताते हैं कि वो उसका खेत एक बार फिर से बर्बाद करने जा रहे थे और उनके साथ ये सब हो गया। एक बार पहले भी उन दोनों ने महुआ के सारे खेत बर्बाद किए थे। हमें माफ कर दो महुआ, हम तुमसे जलते थे, उसी वजह से हमने तुम्हारे खेत बर्बाद किए थे। नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। इसी बंसी के कहने पे मैंने उसका साथ दिया था। मुझे माफ कर दो महुआ। तुम दोनों के लिए मेरे पास कोई माफी नहीं है, निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। बंसी और हरिया दोनों अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। दूसरी तरफ उस नन्ही परी द्वारा दी गई जादुई घास की वजह से महुआ बहुत बड़ा घास का व्यापारी बन गया था और अब उसने बहुत सारे खेत भी खरीद लिए थे। बहुत अमीर बन चुका था अब महुआ।